हेलो गाइस, एनसीईआरटी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं संदीप डाका आपको क्लास 10th की मैथ पढ़ाऊंगा और मैथ में अपन आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 से। और अपना चैप्टर 8 है ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं अपन। तो ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को अपने हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, तो अपन पहले ट्रिग्नोमेट्री एक अपना क्या है, जो अपना ट्रिग्नोमेट्री है ये एक ग्रीक वर्ड है। ट्रिग्नोमेट्री का एक ग्रीक वर्ड है जिसमें ट्राई, गॉन और मेट्रॉन, इसमें 3 वर्ड आते हैं। ट्राई मीन्स होता है अपना 3 और गॉन मीन्स होता है साइड्स और मेट्रॉन होता है मेजर। ठीक है, तो अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में अपने पास कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। वो ट्राइंगल में क्या होता है, एंगल, ट्राइंगल में क्या होता है, एंगल और साइड्स होती हैं। तो अपने पास एंगल, साइड्स एंड जो अपने पास एंगल होते हैं, साइड और जो अपने एंगल होते हैं, उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है उनकी स्टडी करते हैं अपन किसमें, ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया ट्राइंगल के बारे में। जो ट्राइंगल क्या होता है, अपने पास में एक पॉलीगन होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, 3 एज होती हैं और 3 वर्टिक्स होती है। मीन्स अपने पास कोई ट्राइंगल है, उसके अंदर साइड्स हो जाएंगी। इसमें क्या होते हैं, 3 साइड्स होती हैं, 3 साइड्स ए बी सी, और क्या होते हैं, 3 एंगल होते हैं। इसके अंदर 3 एंगल होते हैं, एल्फा, बीटा और गामा। ये अपने पास एंगल हो गया। ट्राइंगल में क्या होते हैं, 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल होते हैं, जिसमें एंगल का सम है एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। एंगल का सम होता है अपने पास में 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। और इसके जो टाइप आते हैं, पहला टाइप इसमें आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल आता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, इसकी तीनों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल में इसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। अगर इसकी साइड्स तीनों इक्वल हैं तो इसके जो एंगल हैं वो भी क्या होते हैं, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये 60 डिग्री के एंगल होते हैं। इसमें एंगल भी तीनों सेम होते हैं। और सेकंड अपने पास में आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, इसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं और जो थर्ड साइड है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, और इसके जो एंगल, दो साइड हैं, इसमें जो 2 साइड हैं दोनों इक्वल हैं, उनके बेस पे जो एंगल बन रहा है, जो एंगल बन रहा है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये एल्फा है तो ये भी एल्फा होगा। ठीक है, और एक थर्ड एंगल है अपने पास में राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अगर किसी ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है तो वो क्या हो जाएगा, अपना राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में अपन साइड्स और एंगल के बीच में जो रिलेशनशिप होते हैं उनकी अपनी स्टडी करते हैं। और साइड और एंगल के बीच में अपन को जो रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए अपन क्या होता है, अपने पास जो ट्राइंगल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। अपने पास में एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। और राइट एंगल ट्राइंगल में ये एक एंगल 90 डिग्री का, ए बी सी, और 90 डिग्री एंगल के जस्ट सामने की जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस एंगल के जस्ट सामने की साइड होती है वो होती है हाइपोटेनियस। अगर मैं इसको थीटा जूम करूं, अगर मैं इसको थीटा जूम करूं तो 90 प्लस थीटा प्लस एंगल ए, ये एंगल ए इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना जाएगा अपने पास में, 90 माइनस थीटा। एंगल ये आ जाएगा अपने पास में 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये अपने पास में 90 डिग्री एंगल, जो 90 डिग्री एंगल है उसके जो सामने की साइड है वो होगी हाइपोटेनियस। ये हो जाएगी अपने पास बेस या परपेंडिकुलर।
बेस या परपेंडिकुलर, और ये भी हो जाएगी बेस या परपेंडिकुलर। ये भी अपने पास में, और दो साइड बच गई, ये बेस या परपेंडिकुलर या बेस या परपेंडिकुलर। अब इनमें से ये बेस कब होगा या फिर ये परपेंडिकुलर कब होगा, या ये बेस कब होगी या परपेंडिकुलर कब होगी, जब मैंने अगर इस एंगल की बात करूँ, अगर मैं इस एंगल थीटा एंगल की बात करूँ, अगर मैंने इस एंगल को अज्यूम किया तो इस एंगल के जस्ट सामने की साइड होगी, ये एंगल अगर मैंने अज्यूम करूँ, इस एंगल पे अगर बात करूँ तो इसके जस्ट सामने की जो साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर। तो इस एंगल के लिए ये हो जाएगी अपने पास में परपेंडिकुलर, और ये आ जाएगा बेस। ठीक है, और अगर 90 माइनस थीटा एंगल की बात करूँ, अगर 90 माइनस थीटा एंगल को अज्यूम करूँ तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। 90 माइनस थीटा के लिए ये अपना परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये फिर आ जाएगा अपना बेस। तो ये क्या कर रहा है, ये दोनों साइड हैं वो किस पे बेस है, थीटा पे बेस है, मतलब एंगल पे बेस है। अगर मैं इस एंगल की बात करता हूँ, एंगल थीटा की बात करूँ, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर है। 90 माइनस थीटा की बात करता हूँ तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर है। तो ये तो क्या हो गया अपने पास में, तो ये साइड, तो अब इसकी साइड क्या बोल सकते हैं अपन, अपोजिट साइड टू एंगल, और ये साइड क्या हो जाएगी अपने पास में, एडजेसेंट साइड हो जाएगी ये। अब अपने पास में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं, साइन थीटा, अगर मैं साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अपने में साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। अगर मैं इस थीटा पे बात करूं, अगर मैं इस थीटा को बात करूं, इस थीटा को अज्यूम करता हूं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, अब अपन इसके साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इन सब के अपन रेशियो के बारे में बात करें। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोसेक थीटा क्या होता है। कोसेक थीटा इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा, और सेक थीटा होता है 1 अपॉन कोस थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा होता है अपने पास 1 अपॉन टेन थीटा। कोसेक थीटा होगा 1 अपॉन साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा का अपोजिट क्या होगा, कोसेक थीटा, और सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा, कोट थीटा होता है 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, तो अब इसके लिए साइन थीटा क्या होता है अपने पास में, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा अपने पास में होता है, कोस होता है अपने पास में बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा क्या होता है अपने परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है 1 अपॉन टेन थीटा, मीन्स बी अपॉन पी। और सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा, मीन्स एच अपॉन बी। कोसेक थीटा क्या होता है अपने पास में, कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, मीन्स एच अपॉन पी। ठीक है, यहाँ पे P है अपना परपेंडिकुलर, H अपना हाइपोटेनियस। ठीक है, अब हिंदी मीडियम के लिए ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर मीन्स लंब, इसको बोलते हैं L, और हाइपोटेनियस मीन्स कर्ण, मीन्स K। हाइपोटेनियस H, परपेंडिकुलर P, और बेस अपना B। ठीक है, और हिंदी मीडियम के लिए ये हो जाएगा K, ये हो जाएगा L, और ये हो जाएगा A। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, बेस, आधार अपॉन कर्ण, यानी कि A अपॉन K। और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, P परपेंडिकुलर मीन्स लंब अपॉन बेस, आधार। और ये क्या हो जाएगा, बेस। अब ये तो हो जाएगा बेस, यानी कि A अपॉन L, और ये हो जाएगा क्या, K अपॉन क्या, आधार, और ये K अपॉन L।
ठीक है, तो ये है हिंदी मीडियम के लिए, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है उनके लिए, और ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। इसको याद करने की ट्रिक होती है पी पी बी पी बी नहीं पी बी पी अपॉन एच एच बी। पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। इसको याद करने की ट्रिक है पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। पी बी पी अपॉन एच एच बी। और हिंदी मीडियम क्या गया, लाल बट्टा कक्का। हिंदी मीडियम स्टूडेंट इसको याद करेंगे लाल बट्टा कक्का से। यहाँ पे पी बी पी अपॉन एच क्या होगा अपने पास में, साइन थीटा, और बी अपॉन एच होगा अपने पास में, मैं रेड पेन से इधर बताता हूँ आपको, पी बी पी अपॉन एच एच बी। पी अपॉन एच होता है अपना साइन थीटा, और बी अपॉन एच होता है कोस थीटा, और पी अपॉन बी क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ठीक है, और लाल बटा कक्का, इसके लिए एल अपॉन के साइन थीटा, ए अपॉन के कोस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा। अब कोस के लिए, कोसेक के लिए क्या करना, इसको अपोजिट कर देना। कोसेक के लिए हो जाएगा एच अपॉन पी, सेक के लिए एच अपॉन बी, और टेन के लिए बी अपॉन पी। कोट के लिए क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी। ठीक है, ये अपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं, तो इनको याद रखना आप, इनके ऊपर, इनके बेसिस पे अपन क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैंने आपको इनके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बताए, और यहाँ पे जो एंगल ये थीटा होता है, ये थीटा होता है, ये क्या होता है अपने पास, एक्यूट एंगल होता है। अपन जो साइन थीटा कोस थीटा उसके अंदर थीटा आता है, ये थीटा अपना एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90 थीटा, 90 डिग्री। लेस देन एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, जो 90 डिग्री से कम होता है तो ये अपने पास थीटा क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, अब इस मैंने आपको बताया कि साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन एच। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, मैं इस थीटा को अज्यूम करा तो इस थीटा के सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या अपन ए बी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस क्या अपने पास ए सी। कोस थीटा के लिए क्या हो जाएगा, कोस थीटा के लिए अपने पास में कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन एच, बी अपॉन एच। यहाँ पे बी बेस क्या हो जाएगा अपने पास में, बी सी, और ये क्या है हाइपोटेनियस ए सी, और टेन थीटा क्या है, टेन थीटा अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी अपॉन बेस क्या है, बी सी। ठीक है, ये साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। जब मैंने थीटा इसको अज्यूम किया तो इसके सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर, और जो इसके साथ की साइड है वो क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। और सेम कोट के लिए क्या हो जाएगा, कोट थीटा क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट, तो बी सी अपॉन ए बी, और सेक थीटा कोसेक 1 अपॉन कोस थीटा, यानी कि ए सी अपॉन बी सी, और कोसेक थीटा हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, जब मैंने थीटा अज्यूम किया, अगर मैं अगर 90 माइनस थीटा अज्यूम करता हूँ, 90 माइनस थीटा, इसको मैं बता देता हूँ। अब अगर 90 माइनस थीटा एंगल अज्यूम करता हूँ, 90 माइनस थीटा एंगल अज्यूम करता हूँ,
तो मेरे पास एक बार होता, अब 90 माइनस थीटा के सामने की जो साइड है वो अब इस 90 माइनस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। जो BC है अपना BC क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा के लिए, 90 माइनस थीटा एंगल के लिए जो BC है वो इस बार अपना परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये जो AC है, AC क्या हो जाएगा, इसके लिए बेस हो जाएगा। और अपना AC तो AC नहीं, सॉरी AB बेस होगा, सॉरी। और AC अपना हाइपोटेनियस जो 90 डिग्री के एंगल के जस्ट सामने की साइड होती है वो क्या है, हाइपोटेनियस। ये हमेशा फिक्स रहेगी, ये वेरी नहीं करती। यहाँ पे जैसे अपने 90 के जस्ट सामने की जो साइड होगी वो हमेशा हाइपोटेनियस होगी। तो अब 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा यानी कि P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इस बार अपने पास परपेंडिकुलर क्या है, BC, और हाइपोटेनियस क्या है, AC। और cos 90 माइनस थीटा के अपने पास में 90 माइनस थीटा B/H, अब B है अपने पास में, बेस अपने पास में AB/H क्या है, AC, ठीक है। और tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा इस बार, P/B, यानी कि P है परपेंडिकुलर अपने पास BC अपॉन B है AB, ठीक है। अब कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, AC 90 माइनस थीटा H/P, कोसेक होगा क्या, सेक साइन का उल्टा, यानी कि H/P इक्वल्स टू AC/BC। और ये हो जाएगा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, सॉरी, सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक किसका अपोजिट, सेक किसका उल्टा होता है, सेक क्या होता है 1/cos, तो इसके लिए क्या हो जाएगा H/B यानी कि AC/AB। और कोट के लिए कोट 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोट 90 माइनस थीटा 1/tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा यानी कि B/P यानी कि AB/BC, ठीक है। जब मैंने एंगल क्या अज्यूम किया यहाँ पे 90 माइनस थीटा। अब एक बार बताओ, चलो कुछ टर्म बताता हूँ आपको। ठीक है, इतना बोलते हैं, एक बार आगे करेंगे अपन, थोड़ा सा कुछ प्रॉपर्टीज है वो अपन आगे करेंगे, अभी के लिए इतना, ठीक है। तो ये अपन ध्यान रखना थोड़ा। आप सबने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ी होगी। पाइथागोरस थ्योरम किस ट्रायंगल पे अप्लाई होती है, जब ट्रायंगल क्या होता है अपने पास, राइट एंगल ट्रायंगल हो, जैसे ABC, ये 90 डिग्री हो, ये 90 डिग्री हो अपने पास में, तो पाइथागोरस थ्योरम है वो किस पे एप्लीकेबल होती है, जब अपने जो ट्रायंगल है वो कौन सा हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अपने पास में जो पाइथागोरस थ्योरम हो वो क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस अपने पास में, अगर इस थीटा ये 90 माइनस थीटा, अगर मैं इस थीटा के लिए बात करूँ तो बेस क्या आ जाएगा अपने पास में, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो अपने और पाइथागोरस पर में अपने काम आएगी इस चैप्टर में, इसलिए यूज़ लेंगे अपन इसको।